नमस्कार दोस्तों। देखो, हम फ्राइडे को भी सेम बात कर रहे थे कि यहाँ से नीचे जाने में दिक्कत आएगी और देखो आज हम गैप अप ओपन हुए और ऊपर जाते गए। ठीक है, बहुत सारे सेक्टर्स ने अच्छा काम किया। आईटी बहुत अच्छा काम कर रहा है। देखो, आईटी, ऑटो, कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो यहाँ से और अच्छी तेजी दिखा सकते। सिंपल बात है। अच्छा, रीजन क्या रहा? रीजन रहा आज भाई जो क्रूड में हलचल है। क्रूड $90 के नीचे आ गया है। कहाँ $100 के ऊपर देख रहे थे, कहाँ $90 के नीचे आ गया है। इसलिए जो क्रूड है ना, वो इस समय मतलब बहुत बड़ा प्लेयर है ना। अच्छा, इस समय प्रॉब्लम क्या हो सकती है? प्रॉब्लम एक ही हो सकती है कि ट्रम्प कुछ करे या अचानक से कुछ ऐसा बयान दे दे ट्रम्प की जो मतलब बिल्कुल डिफरेंट हो सकते हैं। अब उसके पीछे रीजन क्या है कि वो ऐसा क्यों दे? आपको पता है कि उसने अपने ट्रूथ सोशल के एक सब्सक्रिप्शन निकाला है ट्रम्प ने कि अगर आप उसको उसके लिए पैसा देते हैं तो वो जो भी ट्रुथ पे डालेगा, ठीक है, वो पहले उनको पता चलेगा। ठीक है, अब आप सोचो कि ये कितनी बड़ी बात है। तो यानी कि उसके लिए यहाँ पे मार्केट में कुछ भी अनसर्टेनिटी हो सकती है। लेकिन उसके अलावा देखें तो इस समय मार्केट में कोई भी ऐसा नेगेटिव सेंटीमेंट नहीं है जिस वजह से हम बहुत ज्यादा गिरते होते हैं। देखो, चार्ट पे चलते हैं, वहां समझते हैं, साथ में और बातें भी करते हैं। निफ्टी, हम निफ्टी को देख रहे हैं। निफ्टी का ये देखो, अभी निफ्टी को मैं छोटे टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। एक रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है ना। एक रेजिस्टेंस जोन है जो है हमारा ऑलमोस्ट 24,040 से हो सकता है एक छोटी सी स्कैल्पिंग का मौका देखने को मिले। उसके अलावा उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, नीचे अगर आता है तो 23,950 पे अच्छा सपोर्ट है। आपको करना क्या है? करना यह है, सिंपल सी बात इतनी सी है कि अगर ऊपर जाता है तो हमारे पास ऊपर के लिए जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 24,000, 24,020 ये वाला है, फिर 24,100। आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे सिंपल ये देख लो कि हमारे कहाँ पे है। ठीक है ना, 24,040 से लेके 24,050 वाला ये वाला लेवल हमें प्रॉब्लमेटिक है। नीचे की तरफ सपोर्ट है। सिंपल सिंपल सी बात है, 23,940 के नीचे मार्केट सस्टेन करता है तो नीचे तक हमें वापस से 23,700 तक आ रहा, 23,700 या 23,800 तक आ जा सकते हैं। वहां तक रोकने वाला कुछ भी नहीं है। ऊपर की तरफ 24,050 के ऊपर सस्टेन करते हैं 24,150 और उसके बाद ऊपर है ना 24,300 तक के लिए हमारे पास जगह खाली है। सिंपल सी इतनी सी बात है। अच्छा, हम बात कर रहे थे क्रूड ऑयल की, ठीक है ना, और उसकी हमारा क्या चल रहा है मार्केट में, अदर मार्केट्स में चल क्या रहा है। ठीक है, तो हम देखो देखो अगर हम इस समय देख रहे हैं तो डाउ फ्यूचर्स जो है वो ऑलमोस्ट 550 पॉइंट तेज चल रहे हैं। ये बहुत अच्छा है। ठीक है ना, यानी कि क्यों? क्योंकि और अगर आप देखोगे तो सारे ही इंडाइसेस इस समय आधा से 1% तेज हैं, 1% से भी कुछ ज्यादा है। डैक्स वगैरह तो बहुत अच्छे चल रहे हैं। ब्रेंट क्रूड क्रूड में भैया इस समय 11% की कमजोरी है। आप ये देखो, जो क्रूड फ्यूचर्स हैं वो तो इस समय जो क्रूड फ्यूचर्स हैं वो तो प्योरली, अगर इस समय को देख रहे हो तो $85 के पास आ गए हैं। ये एक अच्छी बात है कि भैया क्रूड फ्यूचर्स बहुत ज्यादा नीचे है। अगर ब्रेंट वैसे देखे तो $90 के आसपास है। बाकी वो जो सब है ना वो भैया तगड़ा इस समय चल रहा है। तो ये हमें दिखा रहा है कि मार्केट में इस समय कितनी अनसर्टेनिटी है, वर्किंग है। या यानी कि बात करें कि क्रूड नीचे आ रहा है तो मार्केट के लिए बुलिश है। और आ जाते हैं यूएसडी आईएनआर। यूएसडी आईएनआर ने भी ऊपर से एक अच्छा बेरिश शानदार वाला 96 के नीचे आ गया है। जहां 96.5 97 के पास जा रहा था वो वहां से 96 के नीचे आ गया। ये बहुत अच्छा है, इंडियन मार्केट के लिए बहुत अच्छी बात है। सिंपल है, मार्केट इस समय बहुत अच्छा चल रहा है, कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है। स्टॉक्स को देखोगे तो स्टॉक्स नीचे से रिकवरी दिखा रहे हैं। कुछ स्टॉक्स बहुत अच्छे चल रहे हैं, कुछ धीरे धीरे रिकवरी दिखा रहे हैं। नीचे से नीचे बॉटम पे बैठे हैं। एक अच्छी बात यह है कि स्टॉक्स नीचे बॉटम पे बैठे हैं तो ऐसी जगह पे आपको बेनिफिट है। आप बहुत ज्यादा सेल के बारे में नहीं सोच सकते। अब आप इससे ज्यादा नीचे इनको कहाँ लेके जाओगे? ठीक है, इससे ज्यादा नीचे कहाँ लेके जाओगे? आईटी सेक्टर ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा ऊपर आ गया है। तो सिंपल सी बात है कि अगर मार्केट को इसको चलाना है तो यहाँ से हमें, है ना, यहाँ से हमें
अच्छी बुलिशनेस के लिए सोचना पड़ेगा। छोटे से स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के लिए सोचेंगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। जिसमें भी खासकर जैसे आईटी सेक्टर है और आपके पीएसयू बैंक्स हैं, जो मैं आपको पिछले कितने ही दिनों से सिंपल बात कर रहा हूँ, पीएसयू बैंक्स पे ध्यान दो, उसका बेनिफिट मिल सकता है। प्राइवेट बैंक्स को लेके मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। अगर मैं एचडीएफसी को लेके चलूँ तो मैं एचडीएफसी को लेके उतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। ठीक है, वो चल सकता है, सही जगह पे है, संभावनाएं है, लेकिन मैं इसको लेके उतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ जितना कि मुझे लगता है कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो जैसे मैं पीएनबी, ये मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए तैयार हो रहा है कि भैया ये मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा है, ठीक है। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि कौन से स्टॉक्स हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ा रहे हैं, कौन से स्टॉक्स हमारे कॉन्फिडेंस को गिरा रहे हैं। तो वो हमें समझना है। प्राइवेट बैंक की जगह अगर आप पीएसयू बैंक को देखोगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। दूसरा एक चीज और है, मैं मेटल को लेके भी मैं आपको एक बताऊं, मेटल अगर थोड़ा नीचे आ जाता है, थोड़ा सा नीचे आ जाता है मेटल, तो मेटल अच्छे डिमांड जोन में आ रहा है, ठीक है ना। ये जो मंथली वीकली का ये प्रॉपर जो डिमांड जोन है ये वाला, ये बहुत अच्छा डिमांड जोन है। आप ये मान के चलो कि मेटल सेक्टर ये आ रहा है। तो ये है, देखो जो हमें बेरिस डाइवर्जेंस ये वाले मिल रहे थे ना, इसकी वजह से जो हमें गिरावट मिलनी थी मिल रही है, और हमारी जो आरएसआई है वो भी 50 के पास है, ठीक है। अब आप देखो कि धीरे धीरे आपको है ना, अब यहाँ से हो सकता है एक छोटी गिरावट देखने को मिले, लेकिन जैसे ही अगर आपको मेटल सेक्टर कहीं भी 11,500 के आसपास मिले तो वहां से बुलिश मोड होना है, ठीक है, बेरिश नहीं होना। इसके जो स्टॉक्स है ना, वो उनमें भी जो डिमांड जोन से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, तो एक हो सकता है एक गिरावट देखने को मिले, लेकिन उस गिरावट के बाद इसमें भी आपको अच्छे बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं, रिवर्सल देखने को मिल सकते हैं। बाकी देखो आप सबको ये जो इंडिकेटर, अगर आपको ये सारी चीजें आपको आपके इंडिकेटर में चाहिए और आप चाहते हो कि इस तरह का इंडिकेटर हमें मिले, तो आपको दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पे आप संपर्क करें। बहुत कम उसमें अगर आपको टेस्टिंग के लिए चाहिए तो टेस्टिंग के लिए हम आपको वो 10 दिन की टेस्टिंग के लिए आपको इसमें प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है ना। 10 डेज की तो आपको आप इसमें डेमो ले सकते हैं। आप अपने कॉन्टैक्ट डिटेल दें, बात करें और 10 डेज का डेमो लें और एक बार यूज करें। आपको ये इंडिकेटर में सब कुछ देखने को मिलेगा, सब कुछ, यानी कि कहाँ डिमांड जोन्स बन रहे हैं, कहाँ सप्लाई जोन्स बन रहे हैं, कहाँ हमारा क्या वर्किंग हो रही है, ठीक है ना, एवरीथिंग, ठीक है ना। सब कुछ आपको दिन में आपको मिलेंगे, प्रॉपर डिमांड जोन, सप्लाई जोन, आरएसआई, और यहाँ तक कि देखो इसमें इसमें हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें क्या है, अगर मुझे चाहिए कि कोई भी डिमांड जोन या सप्लाई जोन वो पिन रहे अपनी जगह हर टाइम फ्रेम पे, तो वो भी रहेंगे, ठीक है। साथ में अगर हमें कितनी बेस कैंडल वाले डिमांड जोन्स को देखना है, ठीक है, तो वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। मैं 5 बेस कैंडल वाला अगर डिमांड जोन ले रहा हूँ तो मुझे 5 केस का डिमांड जोन मिल जाएगा, ठीक है। अगर मुझे इंडिया विक्स वगैरह देखना है तो वो, अगर मैं कंपेयर करूं जैसे मेटल सेक्टर है और मैं चाहता हूं कि मेटल सेक्टर से रिलेटेड कोई भी डिमांड सप्लाई है, ठीक है, सीएनएक्स मेटल मैंने लगा दिया तो मुझे इसकी इंफॉर्मेशन मेरे ऊपर मिलती ही रहेगी, ठीक है। यहाँ ये देखो, ये सीएनएक्स मेटल आ गया और ये बता रहा है कि डिमांड जोन कहाँ है, सप्लाई जोन कहाँ है, हर 5 मिनट 15 मिनट सब कुछ एवरीवेयर, ठीक है ना। तो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिलती ही रहती है, ठीक है। उसके अलावा जहां भी गैप्स हैं वो गैप्स फिल करके ये आपको बता देगा कि ये गैप्स हैं, तो आपको उस हिसाब से देखने का मौका मिलता है। साथ में आरएसआई की इंफॉर्मेशन तो पूरी की पूरी है ही है, ठीक है। तो बाकी आप सबको क्या चाहिए, सिंपल सा फंडा देकर आपको इस सारी इंफॉर्मेशन के बारे में चाहिए तो आप हमारे दिए हुए नंबर पे वो करें। हमारे बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, आप उन, जरूरी नहीं है यही, अगर आपके पास आपकी नीड के अकॉर्डिंग हमारे पास मल्टीपल इंडिकेटर्स हैं, ठीक है ना। आपकी नीड के अकॉर्डिंग हमारे पास मल्टीपल इंडिकेटर्स हैं जो जो पर्टिकुलरली जो है ना फास्ट है। हमारे पास आरएसआई के में बाय सेल का है, जो आरएसआई के
जीएफएस से प्रॉपरली आपको है ना बाय सेल की इंफॉर्मेशन देता है। हमारे पास एसीएमटी इन्फिनिटी है जो कि किसी भी स्टॉक सबके बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है। हमारे पास निफ्टी, बैंक निफ्टी के लिए स्पेसिफाइड है जिसमें बहुत सारी ऐसी चीज है जो सिर्फ और सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी में देखने को मिलती है। ठीक है, एसीएमटी पल्स है जिसमें हम थोड़ा जो स्विंग ट्रेडर है, जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर है उनके लिए, और एक सबके लिए जो डिमांड एंड सप्लाई इंडिकेटर है। तो हमारे पास बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, आप उसमें से किस किस चीज के बारे में क्या जानना चाहते हैं या किसके डेमो चाहते हैं तो वो सब डेमो आप देखें। ठीक है, मोस्टली इंडिकेटर्स आपको डिमांड सप्लाई बेस्ड है, लेकिन सबके अलग अलग वर्किंग है, अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, और साथ में आरएसआई इंडिकेटर, आरएसआई के रिगार्डिंग भी बहुत सारे इंडिकेटर्स हम प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, बाकी आप सबको हमारी वीडियो कैसे लगते हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट तो जरूरी करें।